नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पाठ संख्या 78 के बारे में। अब फलादेश की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और फलादेश करते समय हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और किसी भी भाव विशेष को समझने के लिए या किसी भी भाव से संबंधित फल को कथन कहने के लिए हमें मात्र 3 स्तंभों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। भाव, भावेश और कारक। भाव को हम लोग समझ चुके हैं किस प्रकार से योग बनते हैं, तो भाव बलवान समझा जाए और किस प्रकार से योग हों तो भाव पीड़ित हो जाता है। भावेश को भी हम लोगों ने समझा कि भावेश किस प्रकार से स्थित हों, युक्त हों, दृष्ट हों तो बलवान हैं और किस प्रकार से योग बनेगा तो भावेश कमजोर समझे जाएंगे यानी पीड़ित हो जाएंगे। और जिस भाव या भावेश या कारक, जिस भाव का भाव, भावेश और कारक पीड़ित हो उससे संबंधित फल कथन में कमी आ जाती है यानी फल मिलने में कमी आ जाती है। इस किस प्रकार से समझना है। अब भावेश पीड़ित है ये कैसे समझें हम, उसके कौन कौन से सूत्र हैं जिसको हमको अपने दिमाग में रखना होगा। सबसे पहले नंबर पर जिस भी भाव की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस भाव का स्वामी अगर छठे, 8वें और 12वें स्थान में स्थित हो तो वो भाव का स्वामी यानी भावेश पीड़ित हो जाएगा। मान लीजिए प्रथम भाव की ही चर्चा क्यों ना कर रहे हों यानी मंगल प्रथम भाव का भावेश होगा। भावेश मतलब जिस भाव की हम चर्चा कर रहे हैं वहां पर जो राशि स्थित है उस राशि का जो ग्रह स्वामी है उसी को उस भाव का भावेश कहा जाएगा। तो मंगल अगर छठे या 8वें या 12वें स्थान में स्थित हो जाएं तो वो पीड़ित हो जाएंगे। छठे, 8वें और 12वें स्थान के स्वामी के साथ स्थित हो तो भी वो बुरा प्रभाव डालेंगे, मतलब छठे, 8वें और 12वें का प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर। अशुभ ग्रहों के साथ युक्त हो जाएं या दृष्ट हो जाएं। हाँ, अगर वो अशुभ ग्रह अगर तात्कालिक रूप से शुभ है, जैसे कि इस पत्रिका में सूर्य, नैसर्गिक रूप से सूर्य अशुभ ग्रह हैं लेकिन तात्कालिक रूप से शुभ हैं क्योंकि पंचम के स्वामी हैं। अब सूर्य अगर मंगल को प्रभावित कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी 7वीं दृष्टि प्रदान कर रहे हैं तो निश्चित है सूर्य से फल अच्छा कहना चाहिए, लेकिन कारक तत्वों से संबंधित अब कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सूर्य एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। दूसरे नंबर पर जैसे राहु और केतु के साथ मंगल स्थित हैं। तीसरे नंबर पर मंगल पापकर्तृ योग में हो जाए, एक साइड में शनि है, दूसरे नंबर पर दूसरे भाव में जहां पर जो ग्रह स्थित हो उसके दोनों तरफ दूसरे और 12वें दोनों भावों में अगर अशुभ ग्रह स्थित हो जाएं तो वो ग्रह पापकर्तृ योग में माना जाता है। किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव उस ग्रह पर ना हो तो वो ग्रह पीड़ित हो जाता है। इस प्रकार से समझना होगा। उसके बाद सबसे पहले नंबर पर भावेश, जिस भाव का स्वामी, जिस भाव का हम विचार कर रहे हैं उस भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में स्थित ना हो। स्थित अगर है तो वो पीड़ित हो जाएगा। छठे, 8वें और 12वें स्थान के स्वामी के साथ ही अगर स्थित है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा अशुभ हो जाएगा। तीसरे नंबर पर पापकर्तृ योग में है तो वो पीड़ित हो जाएगा। चौथे नंबर पर अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो वो पीड़ित हो जाएगा। 5वें नंबर पर वो अशुभ ग्रह जिसके साथ वो युक्त है या दृष्ट है वो तात्कालिक रूप से अगर मित्र है, तात्कालिक रूप से शुभ है, तात्कालिक रूप से अगर वो शुभ है तो निश्चित है कुछ उसके शुभता में वृद्धि हो जाएगी, काफी हद तक शुभ प्रभाव करेगा, कम अशुभ प्रभाव डालेगा। जैसे कि इस पत्रिका में सूर्य और मंगल का दृष्टि संबंध है। तो इस प्रकार से अगर योग बनेंगे तो भावेश पीड़ित हो जाएगा। किसी भी भाव या भावेश को समझने के लिए इन्हीं सूत्रों को लगाना है
कि जो भाव है वो किन किन ग्रहों से दृष्ट है, कौन देख रहा है, केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, छठे 8वें 12वें स्थान का स्वामी है, शुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह है, भाव पापकर्तृ योग में तो नहीं है, भावेश पापकर्तृ योग में तो नहीं है, किस प्रकार का प्रभाव है भाव और भावेश के ऊपर, उस प्रकार से हमको फल कथन कहना होगा। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कारक के बारे में, कारक को कैसे हम लोग समझेंगे कि कारक शुभ है या अशुभ है, पीड़ित है या बलवान है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।